हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अनसबा। वेलकम टू माय एक्सरसाइज चैनल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपके चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फोन। ओके, फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो जॉडी है वो जाता है जंगल में उसको ढूंढने के लिए, फ़ोन को, वहाँ पर जहाँ पर उसकी मम्मा को किल किया गया था और उसका हार्ट और लिवर यूज़ किया था। ठीक है, तो वो वहाँ पर जाता है फ़ोन को ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर वो उसको फ़ोन अभी नहीं मिला है, तो चलिए देखते हैं उसको फ़ोन मिलता है या नहीं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। स्टार्टल्ड यानी सरप्राइज या शॉक। तो कहीं से कुछ मूवमेंट हो रही थी, जो जोडी है उसके सामने कुछ मूवमेंट हुई तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, शॉक में आ गया, क्योंकि बच्चा तो था ही। तो जब कुछ मूवमेंट हुई उसके सामने तो वो अचानक से सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया, और वो सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, तो वो पीछे की तरफ गिर गया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अब वहाँ पर क्या था, फ़ोन अपना जो फेस है, जो वहाँ पर छोटा सा डियर था, वहाँ पर लिटिल डियर, तो वो अपना फेस ऊपर करता है और उसको देखता है, किसको, जोडी को। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। और उसकी बहुत ही प्यारी लिक्विड आइज होती हैं, और अपने लिक्विड आइज से वो क्या करता है, उसको देखता है जोडी को, और अपना सर हिलाता है। एंड इट वॉज क्वेवरिंग, और वो थोड़ा थोड़ा काँप रहा था, क्योंकि जोडी उसके लिए कोई जोडी को वो जानता नहीं था, तो वो इसीलिए थोड़ा सा क्विवरिंग यानी शेकिंग स्लाइटली, थोड़ा सा शेक हो रहा था मतलब थोड़ा, या तो वो डर रहा होगा या फिर एक्साइट हो रहा होगा, एक्साइटमेंट हो रही होगी उसे, तो वो थोड़ा सा काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, लेकिन उसने कोई भी एफर्ट नहीं किया, भागने की कोशिश नहीं की उस फ़ोन ने। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जोडी अपने आप पे ट्रस्ट अभी नहीं कर सकता था कि मैं हिलूँगा, कि मैं उसके पास जाऊँगा तो वो नहीं भागेगा, तो वो अभी बिल्कुल स्टिल वहीं पर बैठा हुआ था जोडी। ही विस्पर्ड इट्स मी। अब वो थोड़ा फुसफुसाता है जोडी, और आराम से बोलता है कि ये मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब वो फ़ोन क्या करता है, उसके पास आता है, नोज़ अपनी ऊपर की तरफ करता है और उसको सूंघने लगता है, क्योंकि जानवर ऐसे ही करते हैं, तो उसको सूंघने लगता है। और अब जोडी भी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और अपना एक हैंड निकाल कर उसकी नेक पर रख देता है। द टच मेड हिम डिलीरियस। अब वो उसको सहला रहा होता है जोडी, तो वो जो टच होता है उसको बहुत ही डिलीरियस यानी एक्सट्रीमली एक्साइटेड, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जो फ़ोन होता है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। अब वो उसके पास तब तक आता जाता है जोडी, जब तक वो बिल्कुल पास नहीं हो जाते दोनों। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। अब वो जो उसके आर्म्स होते हैं जोडी के, वो पूरा उसकी बॉडी पे उसके बॉडी के अराउंड रख देता है, ताकि वो कहीं पर जाए ना। ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। एक सेकेंड। A light convulsion passed over it, but it did not stir. अब थोड़ा सा, अब वो क्योंकि थोड़ा सा काँप रहा था, क्योंकि एक्साइटमेंट की वजह से वो थोड़ा काँप रहा था, और इसीलिए लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की, वो वहाँ पर उसके पास ही था। ऐसा हो सकता है मे बी उसको जो जोड़ी है वो अच्छा लगा हो, इसीलिए वो उसने भागने की कोशिश नहीं की अभी तक। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. अब वो उसको इस तरीके से सहला रहा था जोडी, जैसे वो कोई चाइना डियर हो, जैसे वो कोई नकली डियर हो और अभी वो मिट्टी का हो, वो टूट जाएगा जैसे अगर उसको ज़्यादा तेज़ से पकड़ेगा, तो इसलिए बहुत आराम से उसको पकड़ रहा था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और उसकी जो स्किन थी फ़ॉन की वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्या है, जो उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल क्लीन सॉफ्ट थी, और क्या थी, उसमें से ग्रास की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत प्लीजेंट सी खुशबू आ रही थी। अब और जोडी क्या करता है, उसको वो थोड़ा सा खड़ा होता है और उसको अपनी ग्राउंड से उसको अपने गोद में उठा लेता है। इट्स लेग्स
इट्स लेग्स हंग लिम्पली, यानी एकदम जैसे कोई चीज़ में जान ही ना हो, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिना जान के वो हिल रही है और शेक कर रही है। तो उसकी टांगे, जब उसने जोडी ने पकड़ा उसको ऊपर, तो उसकी टांगे बिल्कुल लिम्सली हिल रही थी, यानी जैसे उनकी टांगों में बिल्कुल जान ही नहीं हो। They were surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm. अब जोडी क्या करता है, बहुत सरप्राइज भी हो रहा होता है कि मतलब भाग क्यों नहीं रहा, और ये मतलब बिल्कुल आराम से आ गया। तो वो कोशिश कर रहा था उसको और थोड़ा सा अच्छे से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, अपने आर्म्स में अच्छे से वो पकड़ लेता है उसको ताकि वो जाए ना। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. और थोड़ा डर भी रहा था जोडी, क्योंकि कहीं वो उसको किक ना कर दे और भाग ना जाए वहाँ से, और रोने ना लगे, कहीं उसे उसकी मदर की आवाज़ ना आ जाए, मतलब उसकी मदर की उसे स्मेल ना आ जाए। तो इस वजह से वो बहुत डर रहा था कि कहीं ये किक करके मुझे मार के और चला ना जाए, या रोने ना लगे बहुत तेज़ तेज़ अपनी मदर की स्मेल सूंघकर। तो वो बहुत अच्छे से उसको पकड़ लेता है। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. अब वो क्या करता है, जहाँ पर मतलब क्लियर करके वो मतलब ग्रास को हटा हटा के आगे की तरफ बढ़ता है, और मतलब कहाँ, जहाँ पर बहुत घना होता है, बिल्कुल घना जंगल होता है, वहाँ से उसको ले जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं उसको उसकी मदर की स्मेल ना आ जाए, तो वहाँ से वो उसको ले जा रहा होता है। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। इतने बोझ को उठा के और ले जाना आसान बात तो थी नहीं, इतने गहरे जंगल से ले जाना। The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. अब मुश्किल हो रहा था उसके लिए, क्योंकि बार बार उसकी जो लेग्स थी वो फंसे जा रही थी बुशेस में, और अपने पैरों को भी हटाना, मतलब वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम पिकलिंग वाइन्स, क्योंकि वहाँ पे कांटे भरे बहुत नुकीले से पेड़ भी थे वाइन्स के। तो वो उसके बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उसको सेफली उसका फेस बचाते हुए उसको ले जा रहा था, क्योंकि उसके फेस पर क्या लग सकते थे, कांटे लग सकते थे, इसलिए बहुत ही सेफली वो उसको ले जा रहा था वहाँ से। इट्स हेड बॉबल्ड विद हिज स्ट्राइड। अब जब जोडी उसको ले जा रहा था, तो उसका जो सर है वो हिल रहा था, इसलिए उसके लिए थोड़े और मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो शांत तो बैठ नहीं रहा था, अपना सर हिलाए जा रहा था, शेक करे जा रहा था। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और जोडी जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक में था, उसका हार्ट मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इसने मुझे कैसे एक्सेप्ट कर लिया। बहुत एस्टोनिशमेंट के साथ, बहुत वंडर के साथ वो मतलब सोच रहा था कि इसने कैसे मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरेक्शन विद द रोड होम। अब वो क्या करता है, जल्दी जल्दी मतलब रास्ता जो होता है वहाँ से पास होने लगता है, जल्दी जल्दी उसको ले जाने लगता है, जब तक उसके घर तक का रास्ता नहीं आ जाता है, मतलब जो रोड होता है अब उसके घर तक इंटरसेक्ट नहीं करता है, मिल नहीं जाता, वो जल्दी जल्दी वहाँ पर जाने लगता है उसको लेकर। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. यानी वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसको गोद में लेके वो आ रहा होता है वहाँ से जंगल से, तो इसीलिए वो रुक जाता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, उसको नीचे रख देता है। जब उसके हाथ में वो होता है ना फ़ोन, तो उसकी जो टांगें थी वो हिल रही होती हैं, एकदम हिल रही होती हैं, और जैसे ही वो उसको फिर क्या करता है, डैंगलिंग यानी हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली, मतलब है, मतलब हिलने लगती हैं उसकी टांगें, तो वो उसको आराम से नीचे रख देता है अपने हाथ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। अब जब वो उसे नीचे रखता है जोडी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो जाता है, एकदम मूव इन अ क्विकरिंग वे, मतलब क्विवरिंग, मतलब थोड़ा शॉक होने लगता है, हिलने लगता है, शेकिंग होने लगता है, और क्या करता है, ब्लीटेड, और रोने लगता है जोडी को देख के। वो क्यों रोने लगता है, उसको लगता है कि जोडी जो है ना मुझे छोड़ के जा रहा है, और वो इसलिए उसने मुझे नीचे उतार दिया, इसलिए वो रोने लगता है, और मतलब इसलिए वो थोड़ा डर भी जाता है जो फ़ोन होता है। He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath.
वो अब जोडी बोलता है कि अरे भाई मैं तुम्हें उठा लूँगा, अभी मुझे ज़रा थोड़ी सांस तो लेने दो. He remembered his father saying that a phone would follow if it had first been carried. He started away slowly. The phone started after him. I stared after him. He came back to it and strolled in and walked away again. अब क्या होता है, उसको एक बात याद आती है जो उसके फादर ने उसको बताई थी कि अगर तुम किसी भी फ़ोन को एक बार पकड़ लेते हो तो वो तुम्हें फिर बार बार तुम्हें फॉलो करने लगता है. तो वो उसने वैसे ही किया, उसको वो थोड़ा सा क्या किया, वो जाने लगता है थोड़ा आगे की तरफ, तो वो जो फ़ोन उसको देख के आगे की तरफ जाने लगता है. फिर वो क्या करता है, पीछे की तरफ आता है और उसको स्ट्रोक यानी थोड़ा सहलाता है, फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है. इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. अब वो ऐसे ही करते हैं, कभी उसको उठाता है अपनी गोद में और फिर उसे नीचे रखता है, फिर वो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं. It belonged to him. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. और वो मतलब इस तरीके से उसको फॉलो कर रहे थे जैसे वो उसका अपना ही हो, उसको ही बिलोंग करता हो, बिल्कुल उसका उस मतलब उसके ही साथ हमेशा रहता हो, इस तरीके से उसको फॉलो कर रहा था. ही वॉज लाइट हैडेड विद हिज जॉय. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन and romp with it, to call to it to come to him. अब जोडी को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, यानी वो उसके साथ मतलब स्ट्रोक और केयर्स, यानी वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहता था उस फ़ोन का, और उसके साथ दौड़ना चाहता था. रोम्प विद इट यानी उसको बुलाना चाहता था, यानी उसके साथ खेलना चाहता था, उसको उसके मतलब उसके पास जाना चाहता था, मतलब उसके साथ पूरी तरीके से खेलना चाहता था, रहना चाहता था जोडी. He dared not alarmed it, और वो उसको डराना नहीं चाहता था, मतलब कि वो डर जाए उससे. He picked it up and carried it in front of him over his two arms, और फिर से वो उसको कैरी कर लेता है, पकड़ लेता है अपने आर्म्स में, ताकि वो डर ना जाए कहीं अगर मैं इसको नीचे रखूँगा तो. It seemed to him that he walked without effort, और ऐसे लग रहा था वो बिना एफर्ट, उसमें कोई जान ही नहीं लग रही थी जोडी में, और बिना एफर्ट के वो उसको मतलब वो चले जा रहा है. His arms began to ache and he was forced to stop again. अब इतना ज़्यादा उसको गोद में पकड़ने के बाद उसके आर्म्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, उसको दर्द होने लगता है, और इसीलिए वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए. When he walked on, the phone followed him at once. अब जब वो चलने लगता है आगे की तरफ उसको नीचे रखकर, तो फ़ोन भी उसको फॉलो करने लगता है. He allowed it to walk a little distance. और अब जो है अब ज़्यादा दूर पर उनका घर था नहीं. देन पिक्ड इट अप अगेन, और फिर से वो उसको ले लेता है गोद में. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, और ज़्यादा दूर उसका घर अब नहीं था. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, और वो मतलब पूरे दिन और पूरी रात इस तरीके से चल सकते थे. कैरिंग इट, उसको लेकर, एंड वॉचिंग इट फॉलो, यानी इस तरीके से कि उसको वो रख रहा था फिर उठा रहा था, तो इस तरीके से अब वो इस तरीके से दोनों घर तक आराम से जा सकते थे. ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग. अब जून चल रहा था, जून की मॉर्निंग थी, तो क्या था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पसीना उसको आ रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी हवा भी चल रही थी जिसकी वजह से उसे कूल महसूस हो रहा था, थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था. द स्काई वॉज अ क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, और स्काई बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ब्लू चाइना कप में पानी डाल देते हैं, एक कप में हम ब्लू कप में एकदम पानी डाल देते हैं, कितना साफ नज़र आता है, वैसे ही स्काई लग रहा था. ही केम टू द क्लियरिंग. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. अब वो फॉरेस्ट से निकल चुके हैं, और वो अब उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, एकदम फ्रेश और ग्रीन दिखाई दे रहा है सब कुछ, क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी, इसकी वजह से सब कुछ बहुत ग्रीन नज़र आता है, फ्रेश नज़र आ रहा था. ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट. अब वो पूरा घर की तरफ पहुंच जाते हैं, और जो लैच होती है यानी जिससे हम दरवाज़ा खोलते हैं, इस तरीके से जो लगी होती है,
तो वो उसको खोलने में भी उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जान ही नहीं है, वो उसको भी नहीं खोल पा रहा था क्योंकि वो बहुत थक चुका था, उसने गोद में ले रखा था फ़ोन को, तो इसलिए वो नीचे रखता है, फिर उसको खोलने की कोशिश करता है. देन ही हैड एन आइडिया. ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पैनीज बेडरूम. अब उसको एक आइडिया आता है, किसको, जोडी को, कि मैं क्या करूँगा, इसको नीचे रख देता हूँ और मैं घर की तरफ जाऊँगा अंदर और पैनी के बेडरूम तक जाऊँगा, फिर ये भी मेरे पीछे पीछे पैनी के बेडरूम तक आएगा, यानी मेरे पापा के बेडरूम तक ये भी आ जाएगा, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. और उसने ये सब सोचा होता है कि मेरे पीछे पीछे आएगा. बट एट द स्टेप्स द फोन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम. बट जैसे ही वो देखता है सीढ़ियाँ, क्योंकि सीढ़ियाँ तो उसने कभी चढ़ी ही नहीं ना फ़ोन ने, इसीलिए वो पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि मैं वो नहीं चढ़ेगा इन सीढ़ियों पे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता किस तरीके से चढ़ना है. ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर. पैनी ले विद क्लोज्ड आइज्ड. जोडी कॉल्ड पा लुक. अब क्या होता है, वो जब मना कर देता है कि वो सीढ़ियों पर नहीं जाएगा, तो वो उसको उठाता है फ़ोन को और अपने फादर के बेडरूम तक ले आता है. वहाँ पर उसके फादर क्या कर रहा होता है, पैनी अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए होते हैं. जोडी बोलता है, पा देखो. पैनी टर्न हिज हेड. अब पैनी जो है, जो उनके फादर होता है, अपना जो फेस है वो टर्न करते हैं, अपना हेड टर्न करते हैं. जोडी स्टूड बिसाइड हिम. जोडी उनके साइड में खड़ा होता है. द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. और फ़ोन है ना, छोटा सा बच्चा, उसने बहुत तेज़ी से जोडी को पकड़ा होता है, क्योंकि वो थोड़ा डर भी रहा होता है नए घर में आकर, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से जोडी को पकड़ लेता है. इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स. अब उसके पापा देखते हैं कि जोडी की आइज़ बिल्कुल इसी तरीके से चमक रही थी जैसे फ़ोन की चमक रही थी, यानी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ. ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. अब वो उसके फादर बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इसको ढूंढ के ले आए. जोडी देन वेंट टू द किचन. अब जोडी क्या करता है, किचन में चला जाता है उसके लिए खाना कुछ उसके लिए लेने के लिए, क्योंकि वो बेचारा भूखा होता है. द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम. और फ़ोन भी गिरते पड़ते क्या करता है, उसके पीछे जाने लगता है. अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. अब सेफली जो किचन में पैन रखा होता है दूध का, सुबह सुबह का के टाइम, तो द क्रीम हैड राइज इन ऑन इट. अब जो मिल्क हम गर्म करके रख देते हैं तो उस पर क्रीम आ जाती, तो वैसे ही उसके ऊपर क्रीम आई हुई थी. ही स्किम्ड द क्रीम इनटू द जग. अब वो क्या करता है, उस क्रीम को हटाकर उस दूध को क्या करता है, जग में डाल देता है. ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोर्ड. और उस मिल्क को किस में डाल देता है, गोर्ड में. ठीक है, एक प्याला टाइप का होता है जिसे हम मतलब कद्दू वगैरह को सुखाकर बनाते हैं, गोर्ड, तो उसमें वो मिल्क को डाल देता है. ही हेल्ड इट आउट टू द फोन. और वो क्या करता है, फ़ोन को दे देता है पीने के लिए. इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. अब वो क्या करता है, उसको सूंघने लगता है, अचानक उसको उस मिल्क को सूंघने लगता है. ही सेव्ड इट प्रेकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. और वो उसको बहुत आराम से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बटेड मतलब बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है, हिल रहा होता है, तो कहीं उसको डर लगता है कि कहीं मिल्क गिर ना जाए फ्लोर पर, इसलिए वो उसको सेव कर लेता है, पकड़ लेता है अच्छे से उस गोर्ड को. कौन, जोडी. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड. अब क्या होता है, अब वो बिल्कुल भी नहीं पी रहा होता है उसमें से मिल्क. कौन, फ़ोन, क्योंकि उसको पीने ही नहीं आता है गोर्ड में से कैसे पीते हैं मिल्क. तो वो जोडी क्या करता है, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ. अब देखो इसका कितना ज़्यादा ये छोटा सा बच्चा है कहने के लिए, लेकिन इसका जो हार्ट है वो कितना बड़ा है, कितना काइंड हार्टेड ये बच्चा है. ये क्या करता है, एक मदर की तरह, क्योंकि वो उससे पिया ही नहीं जा रहा होता है गॉड से मिल्क, तो वो क्या करता है, अपने फिंगर्स को मिल्क में डिप करता है और उसके मुंह में जो गीला सा उसका माउथ होता है, उस सॉफ्ट सा उसके फ़ोन के मुंह में वो उंगलियां डालता है. इट सक्ड ग्रीडली. और बहुत लालची पने से वो सक करने लगता है उसकी उंगलियों को, क्योंकि बहुत भूखा होता है वो. व्हेन ही विथड्रू दैम. और जब वो बाहर निकाल लेता है फिंगर, इट ब्लीडेड फ्रैंटिकली एंड बटेड हिम. तो वो क्या करता है, फ्रैंटिकली यानी रोने लगता है बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो रोने लगता है और शेक करने लगता है उसको, जोडी को सर से मारने लगता है. ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फोन सक्ड.
और वो वापस से क्या करता है जोडी, अपनी फिंगर्स को डिप करता है मिल्क में और उसको फ़ोन के माउथ में दे देता है और वो सक करने लगता है. He lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. अब वो क्या करता है, धीरे 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 करके मिल्क को पीने लगता है. और फ़ोन क्या करता है, जब वो मिल्क को पी रहा होता है तो वो पूरा पी लेता है और पूरा पीने के बाद स्नॉटेड मतलब एक आवाज़ निकालता है वो अपनी नाक से. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली. और अपने जो स्मॉल हूफ्स होते हैं, अपने जो पैर होते हैं, उसको इम्पेशेंटली पटकने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी अब भूख मिट चुकी है. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट. अब जब तक वो मिल्क पूरा ख़त्म नहीं हो गया उसमें से, गॉड में से पूरा उसकी फिंगर अच्छे से मतलब उसका दूध ख़त्म नहीं हो गया, तब तक वो पीता गया. और अब वो जो था, जब उसका मिल्क पूरा ख़त्म हो गया, अब वो बिल्कुल कॉन्टेंट था, यानी अब उसे थोड़ी शांति मिली फ़ोन को. इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली. और बिल्कुल आंखें बंद करके वो मिल्क को पी रहा था जैसे कोई ड्रीम देख रहा हो. इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. अब जोडी को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, उसकी टंग में अपनी हैंड को देते हुए बहुत अच्छा फील कर पा रहा था वो भी. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. और अपनी जो उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो फ्लिक्ड करने लगता है, बैक फोर्थ मतलब इधर उधर ऊपर नीचे वो पटक अपनी जो पूंछ है वो उसको हिलाने लगता है. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड स्वर्ल्ड ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग. गर्गलिंग क्या होता है, मेकिंग अ रो कंटेंटेड साउंड. तो जो लास्ट मिल्क की जो बूंद होती है उसको भी वो क्या कर लेता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और उसको भी नहीं छोड़ता है. और फिर वो एक, जब पूरा मिल्क जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर क्या करता है, वो एक आवाज़ निकालता है, गर्गलिंग. यानी उसको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है, बहुत ही खुश होता है वो. तो इस तरीके से जो जोडी होता है उसका पूरा ध्यान रखता है, पूरे तरीके से उसकी देखभाल करता है एक मदर की तरह. जैसे किसी की मदर करती है, उसका पूरी केयर करती है उसको, तो वैसे ही ये छोटा सा बच्चा, इतना काइंड हार्टेड बच्चा जो है इस डेयर की, इस फ़ोन की, इसने इस तरीके से केयर की. ठीक है. तो बच्चों ये थी आपकी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. मुझे तो बहुत मज़ा आया. आप लोगों को कितना मज़ा आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.